पाशं सिरिपुरवन्दिनी पाशं सिरिपुरवन्दिनी पाशं सिरिपुरवन्दिनी पत्रटिकेन पत्रं यत्र विहायसि विपुले तातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नत्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे जिन शासन जयवंत रहे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सिरपुर में चातुर्मास करने के बाद यहाँ से विहार करके गए और सिरपुर वासियों के लिए एक संदेश दे के गए कि जीवन में हमें जीने की कला सीखना चाहिए और जीने के साथ साथ मरने की भी कला हमारे पास आना चाहिए क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। पर दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। किसी गीतकार ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो उसके अंदर से एक बात आई होगी कि जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि हर आदमी हिम्मत हार जाता है और हिम्मत हार के आत्महत्या कर लेता है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखा करते हैं कि कोई कर्ज के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन आत्महत्याओं का ज्यादातर कारण ये होता है व्यक्ति कह देता तू न मिली तो मैं जोगी बन जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो किसी भी एक महिला या स्त्री के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति या प्रेमिका के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति आत्महत्या की बात सोच लेता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जीवन अगर मिला है तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन जहर नहीं है, जीवन तो अमृत है और जीवन के लिए अमृत है। अमृत का हम अगर पान करते हैं, जीवन को समझ लेते हैं, तो जीवन जब हमारी समझ में आ जाता है तो ये बात निश्चित है कि जीवन समझ में आने के बाद हम जो एक शेर की जिंदगी जीना शुरू कर देते। क्या एक के लिए हम मर जाए? क्या पैसे के लिए मर जाए? कर्ज हो गया है तो कर्ज चुकेगा। जब हम कर्ज कर रहे थे उस समय भी तो हमें सोचना चाहिए कि गिर गिर के मुसीबत में फिर भी संभलते रहेंगे, क्योंकि हर आदमी मुसीबत आती है तो गिरने की बात सोच लेता है, निराश हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं वह संभलना भी सीखे। जब संभल जाएगा और जलता रहे और आग में फिर भी चलना सीखे, क्योंकि एक अग्निपथ नामक कविता हरिवंश राय जी बच्चन जी ने लिखी है। उस कहानी से, उस कविता से प्रेरणा मिलती है कि हमारा ये लत पथ जब पूरा शरीर हो जाए, धूप से बिल्कुल पसीनामय हो जाए, फिर भी पथ पर आगे बढ़ता जाए व्यक्ति, तो वह निश्चित तौर पर चलने के बाद भी अमर हो जाएगा। क्योंकि एक बात वही होती है कि गम किसी ने हमें दिए नहीं है, ना कोई हमारे गम दूर कर सकता है। गम हमने स्वयं लिए हैं और स्वयं दूर करेंगे। जितना भी टेंशन आता है, जितना भी हमारे पास तनाव आता है, वो सब तनाव हमारे अज्ञानता का परिणाम है
हमारे अज्ञान के कारण से ही तनाव आता है। और यदि हम तनाव को भूल जाए तो गम भी हमारे समाप्त हो जाएंगे, अवसाद को भूल हमारे समाप्त हो जाएंगे। शोकम भयम अवसादम, ये जब हम संलेखन ग्रहण करते हैं तब शोक, भय और अवसाद तीनों चीजें सब समाप्त हो जाती हैं, तभी हमारा मरना सफल हो पाता है। अन्यथा ये आत्महत्या करना कायराना के सिवा और कुछ भी नहीं है।